सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। मेरा नाम मिलन है और गुजरात के वो छोटे से गांव में रहता हूँ, मालवण में। मेरे 1 साल पहले ही मेरी ट्रेनिंग हुई है इसी बैच में, 15वीं बैच में, नागलोक में। और अभी मैं महाराष्ट्र में नागलोक में रहता हूँ, जो नागपुर में आया है। और वहाँ अभी मैं बाबा साहब और भगवान बुद्ध के बारे में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, उनके विचारों को पढ़ रहा हूँ। और उनके विचारों को पढ़ते हुए मेरी 8 महीने की ट्रेनिंग हुई है, जिसको तमस्या बोलते हैं नागलोक में। हाँ, तो नागलोक के बारे में आपने सबसे पहले कैसे जाना? नागलोक के बारे में तो ऐसे मेरे पापा मेरे को ऐसा बताते हैं कि मैं जब छोटा हूँ तब से मेरे पापा मेरे लिए ऐसे इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं कि मेरे पापा बोलते हैं मेरे को कि मैं 15 साल से सोच रहा हूँ कि तेरे को कहाँ मैं अच्छी जगह में भेज सकूँ जहाँ बाबा साहब और भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ाया जाता है। तो उन लोग हर साल घूमने जाते हैं बाहर। वो महाराष्ट्र घूमने गए थे, वहाँ उन्होंने शिविर भी की नागलोक में रह के। अच्छी जगह है, सभी लोग अच्छे हैं, वहाँ के स्टूडेंट मेरे पापा बोल रहे थे। तो वो जब घर आए तो उन्होंने मेरे को इंस्टीट्यूट के बारे में बताया। फिर यहाँ के स्टूडेंट वहाँ से जो पढ़ के आए थे उनसे बात करवाई, तो सही में उनके जीवन में परिवर्तन आया था। तो उनके बारे में ऐसे बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि मैं पहले शराब पीता था, दारू वगैरह पी के घर पे आता नहीं था, बीवी बच्चों को मारता था। वैसे लोग वहाँ जाके सुधरे। तो वैसे मेरा तो इतना सारा वो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बोला ऐसे लोग सुधर सकते हैं। और वो अच्छे से बाबा साहब और भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ के आए, उनके जीवन बदला है, तो मुझे भी वहाँ ही जाना चाहिए। आप घर पे थे, आप जब गांव में रहते थे तो तब आपका जीवन कैसा था? गांव में आप रहते थे तब आप कैसे थे? गांव में रहता था तो फिर गांव जैसा ही था मैं। सब जैसे हमारे गांव के आज स्टूडेंट लड़के हैं और लड़कियां, वहाँ कोई अभी पढ़ ही नहीं रहा है। सभी या लड़के तो सभी पूरा दिन खेलते हैं, जुआ वगैरह खेलते हैं, और लड़कियां लोग खेती काम करती है। तो अभी कोई पढ़ ही नहीं रहा। अभी भी मैं जब 8 महीने की ट्रेनिंग करके आया हूँ तो सभी मेरे को देख के चौंक जाते हैं कि तू कहाँ पहुँच गया। तो अभी वैसे दोस्त थे तो उनके साथ मैं भी उनके साथ खेला हूँ, जुआ वगैरह खेला हूँ और उनके साथ घूम रहा था। वैसे वो लोग छेड़खानी वाले भी थे लड़के, और गाली गलौज करते थे और लड़ाई वगैरह भी होती थी। और जब मैं इधर था गांव में तो बहुत लड़ाई भी होती थी और ये सब चलता था। इसलिए पापा ने फिर उस गांव से बाहर निकाला। ये ऐसा वातावरण था तो उनके साथ मेरे को रहना पड़ता था, क्योंकि मेरे दोस्त नहीं थे और मैं अकेला बोर हो रहा था। और मेरे को अभी अच्छे नागलोक में जाके अच्छे दोस्त मिल गए तो मुझे उनको छोड़ दिया मैंने। नागलोक में जाने के बाद आपके मानसिक स्थिति में ऐसा क्या परिवर्तन आया? नागलोक यानी जो मैं बता रहा हूँ कि आपको कि पहले मेरी मानसिक स्थिति में ऐसा था कि मेरे पापा की दूसरी शादी हुई है, और जब मेरी मम्मी की डेड हुई तो मैं बहुत छोटा था, तो उसके कारण मेरे पापा को दूसरी शादी करनी पड़ी। और मेरी मम्मी का स्वभाव थोड़ा हिंदू मानसिकता जैसा है, तो कभी एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि मेरी और मेरी मम्मी की लड़ाई नहीं हुई। रोज हमारे घर में झगड़े होते थे और बहुत ऐसे बार हो चुका है कि मेरे को घर से मैं चला गया हूँ। ऐसी मेरी मानसिक स्थिति थी कि मैं थोड़ा सा भी वो कंट्रोल नहीं करता था और चला जाता था बाहर, और जाके भी कहाँ जाता, फिर वापस एक दिन में रिटर्न आ जाता था मैं। और अभी जब मैं नागलोक में गया हूँ तो वहाँ मेरे मन में घर के बारे में विचार रहे थे। और मैं जब ध्यान वगैरह करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि माँ बाप क्या है। वहाँ जाके मुझे पता चला कि सही में माँ बाप नहीं होते तो हम कुछ नहीं कर पाते। उनकी बदौलत आज मैं नागलोक में हूँ और उनके कारण आज मैं अच्छा आइडियल व्यक्ति
जैसे मैं बन चुका हूँ। तो बाबा साहब के बारे में आप पहले क्या जानते थे? बाबा साहब के बारे में इतना जानते थे कि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है और जो नीचे नीचे लोग दबे हुए हैं, उनको ऊपर उठाया है, बस इतना ही जानते थे। नागलोक में जाने के बाद आज पता चला कि बाबा साहब ने सिर्फ संविधान ही नहीं बनाया है, लेकिन और सब बोलते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ शूद्रों लोग के लिए काम किया है या महाराष्ट्र में महाराओं के लिए काम किया है, इतना ही समझते हैं। लेकिन बाबा साहब ने सभी इंडिया में तो काम किया है, इंडिया के लोगों के लिए, पूरे सभी के लिए काम किया है। और इंडिया के बाहर भी आज बाबा साहब ने के जो कार्य के कारण वहाँ भी उनका कार्य विकसित हुआ है, तो उन्होंने वहाँ भी विदेश में भी कार्य किया है। आप अपना जीवन, उसका ध्येय क्या है? यानी जो मैं नागलोक में पढ़ा हूँ, तो वहाँ जब मैं स्टार्टिंग में गया तो मुझे धम्म पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। तो जो धम्म के कोर्स था उसमें जो भगवान बुद्ध की जो ये स्टडी है वो पढ़ाते थे, तो उसमें नहीं लग रहा था। लेकिन बाबा साहब की जो स्टडी थी उसमें मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था, और इसके कारण फिर मैं आगे फिर भगवान बुद्ध के बारे में जानने के लिए, स्टडी मेरे समझ में नहीं आती थी, इसलिए मैंने और डीप में जाने के लिए धम्माचार्य से अभी धम्म मित्र बन गया हूँ, तो उनसे और संपर्क में रह के वो जानने की कोशिश करता हूँ। और अभी मेरा ध्येय ऐसा है कि मैं अपने स्टेट में नागलोक जैसा एक सेंटर लाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने वहाँ कॉलेज चालू की है और मैं मूवमेंट के बारे में पढ़ रहा हूँ। तो मैं नागलोक जैसा सेंटर अपने गुजरात में लाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे गांव में और सभी जगह ऐसे लोग हैं जो ये सब पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन पैसे की चिंता है और घर छोड़ नहीं सकते, और माँ बाप वगैरह सभी को हेल्प करने के लिए उनको रहना पड़ता है घर, और वो छोड़ के आ नहीं सकते। इसीलिए मैं वैसे नागलोक को गुजरात में लाना चाहता हूँ कि वो वहाँ आके पढ़ सके। आने वाले भविष्य में आप बौद्ध धम्म और बाबा साहब के लिए आप इस समाज में क्या करना चाहते हैं? वैसे आजकल सभी लोग बाबा साहब और भगवान बुद्ध के प्रचार के लिए एक संगठन बनाते हैं, और वो ट्रस्ट बनाते हैं, और वो काम करते हैं, और काम भी ऐसा करते हैं कि जब अप्रैल के दिन ही दिखाते हैं कि ये हमारा संगठन है, हम बाबा साहब के लिए कार्य कर रहे हैं, वैसे लोग हैं। तो आई थिंक पता नहीं, अभी मेरी इतनी उम्र में मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं निकलूँगा कार्य करने के लिए, तो किसी संगठन के साथ नहीं जुड़ूंगा, ना ही मैं अपना संगठन बनाऊंगा, और मैं संगठन के या ट्रस्ट के साथ नहीं काम करूंगा। और अगर ट्रस्ट के साथ काम किया भी तो ऐसे ट्रस्ट के साथ नहीं करूंगा कि जो ऐसे पैसे वगैरह का काम करे। पहले मैं जब उसको, जैसे भगवान बुद्ध ने कालाम सूत्र कहा है, वैसा करूंगा कि जानो छानो मानो, वो सब पूरा अभी से देखूंगा ऐसे कोई संगठन होंगे तो उसके साथ रहूंगा, ऐसे अभी से। आपको त्रिरत्न बौद्ध महासंघ ऐसा संगठन लगता है? वो लगता है, इसीलिए मैं आज उनके साथ रहा हूँ, उनके धम्म में एंटर हुआ हूँ, उनके साथ रहता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो वो अभी मेरे को अच्छा लग रहा है, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ। तो अभी उनके संपर्क में हूँ, और अभी मैं उनको और देख रहा हूँ, तो शायद आगे उनके साथ मैं काम भी करूँगा। जो बाबा साहब का ध्येय था प्रभुत्व भारत, उसमें अभी मैं मदद करूँगा। सुना था तो उन्होंने बोला था मैं आभार नहीं व्यक्त करूँगा, क्योंकि नागलोक मेरा परिवार है, और वो परिवार में आभार व्यक्त नहीं करते। तो वैसे ही आज नागलोक भी मेरा परिवार हो चुका है, तो परिवार के मेंबर को मैं आभार तो व्यक्त करूँगा ही, लेकिन उन्होंने जिसके कारण मुझे वहाँ रखा, वहाँ मुझे पढ़ाया, और सब मेरा जितनी भी मेरा माइंड परिवर्तन किया है, आज मेरे घर वालों से मेरा संपर्क अच्छा हुआ है, तो इसीलिए मैं उनका आभार तो व्यक्त करूंगा। लेकिन जो उन्होंने विजन बनाया है, उस विजन को भी पूरा करने के लिए उनके साथ मैं रहूंगा, उनके साथ हरदम उनके साथ तत्पर रहूंगा। जय भीम।